दुनिया का अमन कायम करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। हम मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं, मोदी के यारों को ये कहना चाहते हैं कि फील फॉर वो जो तुम्हारी तर्जमान है उसको इलाने बरात करो, उसको सजा दो। फिर ये ना कहना कि कोई गाजी इल्म और दीन का मतवाला खड़ा हो गया, फिर बात गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात बहुत आगे तक निकल जाएगी। पिछले 2 हफ्ते पहले जो भारत में नूपार शर्मा की तरफ से गुस्ताखी की गई थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसके नतीजे में पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर एक गम और गुस्से की एक लहर पैदा हुई है और नूपार शर्मा के खिलाफ सख्त नारेबाजी की जा रही है इस टाइम, क्योंकि उसने हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और नाजेबा अल्फाज यूज़ किए, जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों का इस टाइम ज़मीर जाग चुका है और पिछले 2 हफ्ते से ही पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है नूपार शर्मा के खिलाफ। और सुनने में ये आ रहा है कि मोदी ने इस डर से नूपार शर्मा को किसी खुफिया मकाम पर छुपा दिया है, क्योंकि उसको इसलिए छुपाया गया क्योंकि जब ये गुस्ताखी हुई तो पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंडिया ने गुस्ताखी की। इसकी वजह से मोदी सरकार जो है बीजेपी उसके ऊपर प्रेशर डाला और जिसके नतीजे में मोदी ने उसको पार्टी से निकाल दिया और उसको ऐसी जगह पे छुपा दिया और उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी कि कोई इसको हासिल जहन्नुम न कर। भारत की तरफ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी तो पाकिस्तान की एक जमात जो पहले भी खत्म नबूवत पे काम कर रही है और अपनी पूरी ज़िंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की खातिर लड़ती रहेगी, वो जमात TLP है जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी मैं बात कर रहा हूँ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। जब भारत की तर्जमान की तरफ से गुस्ताखी की गई तो उन्होंने एक भरपूर तरीके से जवाब दिया इंडिया को और इंडियन जो मीडिया थी वो इस बयान को सुनकर कांप उठी थी और पूरे भारत में एक खौफ फैल गया था। और उसके बाद ही जो मोदी है उसका भी फैसला सामने आया था और जो उसकी तर्जमान थी उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो वो गुस्ताख कहने पे मजबूर हो गई कि मुझे हर तरफ से आवाज़ें आ रही है, गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो ये साबित होता है कि हाफिज साहब से रिजवी साहब का खौफ पूरे इंडिया में फैल चुका है, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी की, उन्होंने गुस्ताखी की और जिसकी वजह से वो डर रही है कि कोई मुझे मार ना दे। तो जब भी कोई हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आज की वीडियो का मेरा यही मकसद था कि कोई दुकानदार, कोई मोची, कोई दर्जी और कोई मोटिवेशन स्पीकर, क्योंकि हम सब के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत है, हम उस पर बात करेंगे। जब हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात की जाएगी तो हम सब मिलकर इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और गुस्ताख रसूल को सज़ा देंगे। तो बस यही मेरा मकसद था कि हम सब मुसलमानों को अब एक हो जाना चाहिए, क्योंकि बैरूनी ताकतें जो इस्लाम दुश्मन नासिर इस टाइम हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पे कब्जा जमाना चाहते हैं। हम उनको एक ही पैगाम देंगे कि जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के